अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ तीतर स्टीम रोस्ट। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तीतर है, ये बेसिकली हमें गिफ्ट आए हैं, तो मैंने कहा चले आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। इसको मैं इस तरह कट लगाऊंगी, इस तरह छोटे छोटे कट लगाते जाएं। पहले ये मैंने पिंक साल्ट लिया है, वो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसके स्प्रिंकल कर दूँगी, लेमन जूस डाल दूँगी। अब मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करूँगी। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, गाढ़े वाला। इसको मैं अच्छी तरह फेंट लिया। इसमें जो बाकी बचा हुआ लेमन जूस है वो शामिल कर दूँगी। 1/2 टीस्पून मैं सुरख मिर्च पिसी हुई, नमक हस्ब ज़रूरत मैंने उसमें भी ऑलरेडी पिंक सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा इसमें भी डालूँगी। पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया 1/2 टीस्पून। ये मैंने तिक्का मसाला लिया, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, ये 1 टीस्पून। ये मैंने हल्दी 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। और मैं 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब ये जो मैंने मैरिनेशन तैयार की है, इस तरह मैं इसके जो मैंने काट लगाए हैं उसमें भी डाल दूँगी और सारा मैं अच्छी तरह इसको माल दूँगी और 2 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। आप टाइम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी देर रहे उतना उसका मसाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छी तरह अंदर जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलती रहे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, बस इतना सा, हल्का सा ज़ीरा, और साथ ही 1 टीस्पून है ये अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ, दोनों शामिल कर दूँगी। अब 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें जो मैंने मसाला लगा के 2 घंटे के लिए इसमें तीतर रखे थे वो शामिल कर दूँगी। और ये जो मसाला है इसके अंदर है वो ऊपर जो मैं डाल दूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे ऊपर मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि एक साइड से स्टीम में पक जाए, फिर दूसरी साइड करूँगी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी आराम से, ताकि दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह पक जाए। मैं दोबारा इसको ढक दूँगी। अब तमाम इसका पानी ड्राई हो गया, ये तैयार हो गए। अब मैं छोटी छोटी हरी मिर्चें टेस्ट के लिए और गार्निश के लिए ऊपर डालूँगी, थोड़ा सा धनिया ऊपर डालूँगी। मज़ेदार तीतर स्टीम रोस्ट तैयार है।